साथियों, आज के दिन में आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्यूआरटी ड्यूटी क्या होती है और क्यूआरटी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूआरटी क्या है। हम तो क्यूआरटी के बारे में जानेंगे। क्यूआरटी का मतलब होता है कि क्विक रिस्पॉन्स टीम, यानी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने वाली टीम होती है। हर समय स्टैंड बाई पर रहती है, यानी हमेशा रेडी रहती है, हमेशा तैयार रहती है। कंट्रोल रूम से आदेश मिलते ही घटनास्थल पर पहुँचती है। किसी प्रकार की घटना का इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत क्यूआरटी टीम वहाँ पे पहुँचती है। क्यूआरटी की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? इमरजेंसी में तुरंत रिस्पांस करना, क्राउड को कंट्रोल करना, रेस्क्यू और इवाक्यूएशन करना, सिक्योरिटी सपोर्ट देना, कंट्रोल रूम को रिपोर्टिंग करना। आगे है डेली ड्यूटी एसओपी, यानी डेली रूटीन में क्या-क्या करना होता है। ड्यूटी से पहले वर्दी, हथियार, वायरलेस वाहन की जांच की जाती है। ड्यूटी के दौरान स्टैंड बाई रहना, तुरंत निकलना होता है, हमेशा रेडी रहना रहता है। घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल करना है। कंट्रोल रूम को रिपोर्टिंग करनी है। क्यूआरटी टीम की अपेक्षाएं क्या रहती हैं? सतर्क और फिट रहना, अनुशासन और टीम वर्क करना, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता को बनाए रखना क्यूआरटी का मुख्य काम होता है। निष्कर्ष निकलता है कि क्यूआरटी ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज रेडी रहना पड़ता है। आगे बात करते हैं, क्यूआरटी की पूरी डीपली जानकारी हम आप सभी के बीच बताने वाले हैं। क्यूआरटी क्या है? क्यूआरटी सुरक्षा, सिक्योरिटी, पुलिस, सेना या किसी भी संगठन में बनाई जाती है। यह क्यूआरटी टीम किसी भी डिपार्टमेंट में बनाया जा सकता है, जैसे पुलिस, सिक्योरिटी या किसी सेना समिति में भी बनाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत रिस्पांस और सपोर्ट मिल पाए। इसका मुख्य उद्देश्य है फौरन प्रतिक्रिया देना और समस्या को फैलने से रोकना। यह टीम हमेशा तैयार रहती है। इनके पास जरूरी साधन, हथियार या उपकरण होते हैं। आगे बात करते हैं क्यूआरटी की जिम्मेदारियां। क्यूआरटी की क्या-क्या जिम्मेदारी होती है? आपात स्थिति में पहुंचकर कार्रवाई करना, जैसे झगड़ा, चोरी, दुर्घटना, आग, आतंकी हमला या किसी भी तरह की बड़ी सुरक्षा समस्या में सहयोग प्रदान करना। भीड़ नियंत्रण, कंट्रोल क्राउड को कंट्रोल करना होता है। अचानक भीड़ या हंगामे को नियंत्रित करने का काम क्यूआरटी टीम करती है। सुरक्षा सहायता देना, गार्ड या पुलिस की मदद करना और उन्हें बैकअप सपोर्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना क्यूआरटी का मुख्य उद्देश्य होता है। तेज गश्त यानी क्विक पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का काम जो है क्यूआरटी टीम करती है। संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना और रेस्क्यू और इवाक्यूएशन, यानी किसी प्रकार की समस्या होने पर रेस्क्यू करना और इवाक्यूएट करने का काम जो है क्यूआरटी टीम करती है। क्यूआरटी ड्यूटी क्या होती है? हमेशा स्टैंड बाई रहना, यानी कॉल मिलते ही तुरंत सपोर्ट के लिए तैयार हो जाना और तुरंत वहाँ से निकलना, जहाँ पे घटना होती है तुरंत वहाँ पे रिस्पांस करना। क्यूआरटी गाड़ी और उपकरण हर समय तैयार रखना। रेडियो, वॉकी टॉकी, मोबाइल के जरिए कंट्रोल रूम से जुड़कर आदेश लेना। घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभालना और रिपोर्ट करना। जरूरत पड़ने पर पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देना। आसान भाषा में हम कहें तो क्यूआरटी यानी ऐसी टीम जो किसी इमरजेंसी में सबसे पहले पहुंचती है और तुरंत कार्रवाई करने, हालात को कंट्रोल करने में मदद करती है। क्यूआरटी डेली ड्यूटी एसओपी क्या है? यानी वर्दी और सुरक्षा उपकरण को पहनना, हथियार, लाठी, टार्च, फर्स्ट एड किट, वायरलेस सेट, मोबाइल की जांच करना, यानी पूरी इक्विपमेंट के साथ हमेशा रेडी रहना होता है। क्यूआरटी वाहन की स्थिति, फ्लू, टायर, बैटरी, लाइट, सायरन चेक करना, यानी गाड़ी में जो भी इक्विपमेंट हैं वो सारे इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है, यानी मोबाइल हो गया, उसके बाद टार्च हो गया, वायरलेस हो गया, या फिर व्हीकल में जो फ्लू, यानी जो वहाँ पे डीजल, बैटरी, लाइट, सायरन, ये सब सारी चीज़ें चेक करनी रहती है कि प्रॉपर तरीके से है या नहीं, ताकि इमरजेंसी के दौरान तुरंत रिस्पांस कर पाएँ। कंट्रोल रूम से दिन की ड्यूटी ब्रीफिंग लेना, यानी कंट्रोल रूम से जानकारी लेते रहना, जानकारी प्राप्त करना, किसी भी प्रकार का समस्या होने पर तुरंत रिस्पांस करने के लिए हमेशा रेडी रहना। ड्यूटी के दौरान हर समय तैयार रहना,
वायरलेस मोबाइल से कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क रखना, कॉल मिलते ही 5 मिनट के अंदर वाहन सहित घटना स्थल की ओर रवाना होना, पहुंचने पर स्थिति का आकलन करना और तुरंत कार्रवाई करना, क्राउड कंट्रोल, रेस्क्यू, इमरजेंसी सपोर्ट देना, घटना की स्थिति की लाइव रिपोर्ट कंट्रोल रूम को देना। ड्यूटी के बाद कार्य क्या होता है, मान के चलिए किसी प्रकार की घटना होने के बाद आपने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स करने के बाद आपकी ड्यूटी की प्रक्रिया को कंप्लीट कैसे करेंगे, घटना की रिपोर्ट लिखना और कंट्रोल रूम को सुपरवाइजर को जमा करना, उपयोग किए गए उपकरण, वाहन और हथियारों की जांच व जमा करना, किसी भी कमी या खराबी की सूचना तुरंत देना, क्यूआरटी टीम की अपेक्षाएं तेज निर्णय लेने की क्षमता यानी क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, अनुशासन की एकजुटता, डिसिप्लिन और टीम वर्क करना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखना यानी किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंशियली रखना होता है, गोपनीयता को बनाए रखना होता है, सतर्क और फिट रहना, अलर्ट और फिजिकल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी ने आज इस क्यूआरटी टीम की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। क्यूआरटी टीम में वाहन में जो भी इक्विपमेंट होते हैं हमें प्रॉपर तरीके से उसे चेक करना होता है, साथ साथ क्यूआरटी हमेशा रेडी रहती है, किसी भी प्रकार की घटना या इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत रिस्पांस करना होता है। इसमें कई लोगों का गठन होता है, जैसे 4 से 5 लोगों की टीम के साथ यह क्यूआरटी टीम का गठन होता है, किसी भी समस्या में तुरंत सपोर्ट कर पाएँ, कहीं पे क्राउड होता है तो वहाँ पे क्राउड को कंट्रोल कर पाएँ और कहीं पे इमरजेंसी हो जाती है या कहीं व्यक्ति की या सिक्योरिटी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे क्यूआरटी टीम सपोर्ट करती है। तो थैंक यू सो मच साथियों।